मगरमच्छ पानी में बेजोड़ क्रूरता के साथ हावी रहते हैं, लेकिन भोजन प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता है। इन शीर्ष शिकारियों को जमीन पर अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हुए आपस में भिड़ते हुए देखें। क्या आपने कभी किसी शेर को मगरमच्छ के शव को चुनौती देते हुए देखा है, या किसी जगुआर को अपने भोजन के लिए कैमन से भिड़ते हुए? मगरमच्छों और स्थलीय शिकारियों के बीच इन उल्लेखनीय और अक्सर अप्रत्याशित टकरावों के लिए बने रहें। नंबर 5, शेर वर्सेस मगरमच्छ। इस क्लिप में शेर और मगरमच्छ दोनों ही सर्वोच्च शिकारी हैं, लेकिन कभी कभी सीधे युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी संघर्ष होता है, जो अक्सर भोजन को लेकर विवाद से शुरू होता है, जबकि वे आपस में झगड़ सकते हैं और झगड़ा कर सकते हैं। ये मुठभेड़ आमतौर पर मौखिक और शारीरिक धमकी की सीमा के भीतर ही रहती है। हालांकि कभी कभी ये असहमति अधिक गंभीर विवाद में बदल जाती है, जैसा कि हमारे इस पिक्चर में दर्शाया गया है। इस क्लिप में अधिकांश मामलों में शेरों और मगरमच्छों के बीच संघर्ष भोजन प्राप्त करने में उनकी साझा रुचि से उपजा है। जब वे भिड़ते हैं तो ये आमतौर पर शव या शिकार क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर होता है। यहाँ दिखाया गया वीडियो ऐसे ही परिदृश्य का उदाहरण है, जिसमें एक शेर और मगरमच्छ शव को लेकर भयंकर रसाक्षी में उलझे हुए हैं। इस क्लिप में शेरों और मगरमच्छों के संघर्ष की तीव्रता के बावजूद इन दुर्जय शिकारियों के बीच एक अंतर्निहित पारस्परिक सम्मान है। अपने लिए पुरस्कार का दावा करने के अपने प्रयासों के बावजूद वे एक दूसरे पर पूर्ण विकसित हमले करने से बचते हैं। इसके बजाय ताकत और इच्छा शक्ति की प्रतियोगिता में शामिल होना पसंद करते हैं। इस क्लिप में एक शेर एक छोटे मगरमच्छ पर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला करता है और उसे मार डालता है, जो बिल्ली की चपलता और शिकारी कौशल को दर्शाता है। इसी तरह रात के समय शिकार के दौरान शेरों का एक समूह मगरमच्छ के भोजन पर अतिक्रमण करता है, जिससे मगरमच्छ के अपने क्षेत्र की रक्षा करने के दौरान गतिरोध पैदा होता है। अपने मतभेदों के बावजूद शेर और मगरमच्छ एक निश्चित स्तर का संयम प्रदर्शित करते हैं, प्रत्यक्ष टकराव में शामिल जोखिमों को स्वीकार करते हैं। नंबर 4, जगुआर वर्सेस मगरमच्छ। इस क्लिप में ऐसा प्रतीत होता है कि इन दो जगुआर ने मिलकर एक कैमन को पानी से बाहर निकाला और उसे नीचे उतारा। संभवतः एक माँ द्वारा निशावक को शिकार के तरीके सिखाने के इरादे से। इसे देखकर यह स्पष्ट है कि ये कार्यवाही में टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस क्लिप में एक जगुआर कुशलता से एक छोटे से द्वीप पर एक शांत कैमन पर घात लगाता है और फिर अपने शक्तिशाली जबड़े में अपने शिकार को सुरक्षित रूप से जकड़े हुए मुख्य भूमि पर वापस तैरता है। ये वास्तव में अपने सबसे बेहतरीन तरीके से छिपकर शिकार करने का एक प्रदर्शन है। इस प्रभावशाली करतब को अंजाम देने वाला जगुआर पूरी तरह से विकसित दिखाई देता है, जो मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालने में बहुत ही आसानी से सक्षम है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वे केवल एक गुड़िया को संभाल रहा हो। ये जगुआर की अपार शक्ति और आकार का प्रमाण है। इस क्लिप में जगुआर ने अपने ही जलीय क्षेत्र में कैमन पर हमला करने का साहसिक कदम उठाया है, जो भूमि पर रहने वाले शिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान है। इसके खिलाफ ढेर सारी बाधाओं के बावजूद जगुआर का घात सफल साबित हुआ। उसने कैमन को चौंका दिया और अपना भोजन सुरक्षित कर लिया। कैमन को मारने के बाद जगुआर ने बिना किसी प्रयास के भारी सरीसृप को पानी से बाहर खींचकर अपनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया है। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जगुआर इसे स्पष्ट रूप से आसानी से संभाल लेता है, जिससे ये चुनौतीपूर्ण काम लगभग बच्चों के खेल जैसा लगता है। ये उल्लेखनीय प्रदर्शन जंगल में एक दुर्जय शीर्ष शिकारी के रूप में जगुआर की स्थिति को रेखांकित करता है। नंबर 3, मगरमच्छ वर्सेस तेंदुआ। इस क्लिप में जैसे ही एक तेंदुआ पानी पीने के लिए एक पानी के गड्ढे के पास पहुंचता है, एक मगरमच्छ अचानक पानी से बाहर निकलता है, जिससे तेंदुआ चौंक जाता है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तेंदुआ विरोध में पुकारता है, लेकिन खतरनाक सरीसृप द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए बुद्धिमानी से पीछे हट जाता है। इस क्लिप में रात के समय शूट किए गए एक अन्य उदाहरण में एक जिज्ञासु तेंदुआ एक गतिहीन मगरमच्छ की जांच करता है।
शायद कुछ भोजन की तलाश में। मगरमच्छ की स्पष्ट स्थिरता के बावजूद तेंदुआ उसके मुंह से कुछ मांस निकालने में कामयाब हो जाता है, जो भोजन के स्रोतों की बात आने पर जानवरों की अवसरवादी प्रकृति को उजागर करता है। इस क्लिप में एक तेंदुआ सावधानी से पानी के गड्ढे के पास जाता है, लेकिन उसका सामना एक छिपे हुए मगरमच्छ से होता है। संभावित खतरे को भांपते हुए तेंदुआ अपनी प्यास को त्यागने और खतरनाक स्थिति से पीछे हटने का फैसला करने से पहले हिचकिचाता है। इस क्लिप में एक और तेंदुआ एक अनजान मगरमच्छ पर छिपकर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन सरीसृप जल्दी से शिकारी की उपस्थिति को पहचान लेता है और संभावित टकराव से बचने के लिए तुरंत पानी की सुरक्षा में वापस चला जाता है। ये मुठभेड़ें जंगल में जीवित रहने के नाजुक संतुलन को रेखांकित करती हैं, जहां जानवरों को भोजन और पानी जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए संभावित खतरों से निपटना होता है। नंबर 2, बॉबकैट हंटिंग। इस क्लिप में यह बॉबकैट अपनी गति का कुशलतापूर्वक उपयोग करके एक तेज गिलहरी का पीछा करता है, जो शिकार में अपनी चपलता का प्रदर्शन करता है। हालांकि मायावी शिकार को पकड़ने के लिए न केवल गति बल्कि धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि फुर्तीले जीव को पकड़ने के लिए 4 वार करने पड़ते हैं। इस क्लिप में बॉबकैट सांपों का पता लगाने में अपनी निपुणता के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि एक दृश्य में दिखाया गया है, जहां एक बॉबकैट सावधानी से एक सांप को बेअसर करता है, जो उसे जंगल की सुरक्षा में ले जाने से पहले फुटपाथ पर मिलता है। इस क्लिप में बड़ी बिल्लियों से छोटे होने के बावजूद बॉबकैट में उनके आकार के सापेक्ष उल्लेखनीय गति और शक्ति होती है। एक अन्य आकर्षक दृश्य में एक बॉबकैट निडरता से एक बड़े हिरण से निपटता है और अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से जानवर के प्रतिरोध पर काबू पाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि बॉबकैट और लिंक्स एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन वे शारीरिक विशेषता में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। बॉबकैट अपनी छोटी पूंछ और अपने अगले पैरों और पूंछ पर अलग अलग गहरे रंग की धारियों के कारण पहचाने जाते हैं, जबकि लिंक्स बड़े होते हैं, जिनके कानों के सिरे पर काले बालों के गुच्छे, लंबे पैर और बड़े पंजे होते हैं। इस क्लिप में बॉबकैट अपनी शिकारी क्षमता का प्रदर्शन करता है। घास और झाड़ियों में पाए जाने वाले छोटे कृंतकों और पैचूहों को तेजी से खदेड़ता है। बॉबकैट की मजबूत पकड़ स्पष्ट है, क्योंकि यह एक संघर्षरत गिलहरी को अपने जबड़े में जकड़े हुए है, जो दुर्भाग्यपूर्ण शिकार के संभावित अंत का संकेत देता है। ये दृश्य अपने प्राकृतिक आवाज में बॉबकैट की कुशल शिकार रणनीतियों और दुर्जय क्षमताओं की झलकियां प्रदान करते हैं। नंबर 1, मगरमच्छ वर्सेस ज़ेब्रा। इस क्लिप में जैसे जैसे प्रवास में तेजी आती है, मारा नदी के क्रॉसिंग पॉइंट वन्य जीवों से और भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले होते जाते हैं। दुखद रूप से एक बदकिस्मत ज़ेब्रा भूखे मगरमच्छों के झुंड का शिकार बन जाता है और उनका भोजन बन जाता है। हताश संघर्ष के बावजूद ज़ेब्रा खुद को मगरमच्छ के जबड़े में फंसा पाता है और मुक्त होने के उसके प्रयास निरर्थक साबित होते हैं। इस क्लिप में प्यासे ज़ेब्रा संक्रमित जलकुंडों से पानी की तलाश करते समय मगरमच्छों से टकराने का जोखिम उठाते हैं। अनुमान के मुताबिक एक ज़ेब्रा अवसरवादी मगरमच्छ का शिकार बन जाता है, जिससे जीवन मरण का संघर्ष शुरू हो जाता है। तनावपूर्ण मुठभेड़ में ऐसा लगता है कि ज़ेब्रा मगरमच्छ की पकड़ में आ जाएगा। हालांकि दृढ़ संकल्प और भयंकर प्रतिरोध के माध्यम से ज़ेब्रा मुक्त होने में कामयाब हो जाता है और एक भयानक भाग्य से बाल बाल बच जाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।